हेलो स्टूडेंट, क्लास 5 लेसन नंबर 9 तिलक अष्ट महिषा बंधनम, ये लेसन का नाम है। क्या नाम है लेसन का? तिलक अष्ट महिषा बंधनम, ये लेसन नंबर 9 है। तो ये अपना कृष्णदेव राय की कहानी के ऊपर है। कृष्णदेव राय जो कि आपको मालूम है साउथ इंडिया के अंदर बहुत बड़े राजा हुए, ठीक है, विजयनगर के राजा थे। कृष्णदेव राय वॉज ए ग्रेट एंड काइंड किंग ऑफ विजयनगर। कृष्णदेव राय एक महान और एक दयालु राजा थे विजयनगर के। ही हैड मैनी लर्न स्कॉलर इन हिज कोर्ट, और उनके दरबार में बहुत सारे विद्वान थे। दे कुड डिबेट ऑन एनी टॉपिक, वो किसी भी टॉपिक के ऊपर डिबेट करवाते थे। एंड फाइंड आंसर्स, और आंसर को जानते थे। कृष्णदेव राय वॉज प्राउड ऑफ देम, जिसमें कृष्णदेव राय को बहुत ही ज्यादा प्राउड था, उनके ऊपर बहुत ज्यादा गर्व था। तेनालीरामन as he was known was the extremely intelligent court jester of the emperor कृष्णदेव राय। तो तेनालीरामन जो था वो कृष्णदेव राय के दरबार में एक इंटेलिजेंट विद्वान, उनको एडवाइजर था। Not only the was the court jester but also he played the advisor to the king on many occasion। तो वो मतलब जो है राजा का एक बहुत बड़ा सलाहकार था, एडवाइजर था, और मदद भी करता था राजा को। किसी प्रकार के कोई ऐसे मसले आते थे जिसमें कोई किसी चीज की परेशानी हो तो उसको सॉल्व करना उसका काम था तेनालीराम का। एंड हेल्प कृष्णदेव राय कम आउट ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशन, मतलब राजा किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में पहुंच जाते थे तो उनको वो उससे आजाद करवाता था। एंड सेव द रेपुटेशन, और राज्य की जो है रेपुटेशन है उसको बनाए रखता था। Once a scholar from another town visited विजयनगर एम्पायर। अब एक विद्वान जो है एक किसी दूसरे देश का, वो विजयनगर एम्पायर में आया। द एम्परर एज यूजुअल वेलकम द लर्न मैन। अब जैसा कि होता है, जो राजा ने उसका बड़ा स्वागत किया, जो क्योंकि वो विद्वान था। एंड इंक्वायर्ड अबाउट द पर्पज ऑफ हिज विजिट टू हिज प्लेस, और उससे आने का प्रयोजन पूछा, पर्पस पूछा कि वो यहाँ क्यों विजिट करा है उसने। The scholar who had a look of arrogance and said, अब स्कॉलर ने उसकी तरफ देखा और कहा, Well, your majesty, जहाँपना, I have heard that you have many learned scholar in your kingdom। कि मुझे ऐसा पता चला है कि आपके यहाँ बहुत सारे, आपके राज्य में बहुत सारे लर्न पर्सन है, बहुत पढ़े लिखे विद्वान हैं। I would like to have a debate with them। मैं उनसे किसी से डिबेट करना चाहता हूँ, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। एंड ऑन एनी लिटरेरी वर्क दे चूज, और वो किसी भी लिटरेरी वर्क को वो चूज कर ले, मैं उनसे उसमें वाद विवाद करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कितने बुद्धिमान है। इट डज नॉट मैटर टू मी यू सी अस टू व्हाट वर्क इज चूजन। ये मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसी भी वर्क को, किसी भी काम को वो चुनाव कर सकते हैं। फॉर आई हैव रीड ऑल द लिटरेरी वर्क दैट आर अवेलेबल, क्योंकि मैंने जितने भी लेखन साहित्य सब पढ़ रखे हैं, और मैं वो फ्रीली कुछ भी कर सकते हैं। एंड इफ यूर मैन डिफीट मी, अगर तुम्हारे व्यक्ति ने मुझे डिफीट कर दिया, हरा दिया, आई शैल सरेंडर ऑल माई टाइटल, तो मुझे आज तक जितनी भी पदवी मिली है वो सब मैं समर्पण कर दूंगा। वेयर एज इफ आई डिफीट देम, लेकिन अगर मैंने उसको डिफीट कर दिया, दे शुड बिकम माई स्लेव, उसको मेरा गुलाम बनना पड़ेगा। कैन एनी ऑफ योर स्कॉलर डिबेट विथ मी, क्या आपके यहाँ के राज दरबार का कोई विद्वान मेरे से डिबेट करना पसंद करेगा, वाद विवाद। द एम्परर वाज कॉन्फिडेंट ऑफ हिज लर्न मैन। अब एम्परर जो था वो बहुत कॉन्फिडेंट था, उसको विश्वास था कि उसके राज्य में बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं। एंड एग्री टू कंडीशन एंड ऑर्डर, अब उन्हें वो एग्री हो गए और कंडीशन रखी और ऑर्डर किया। लेट द डिबेट टेक प्लेस टुमारो, उन्होंने कहा कि डिबेट कल होगी। However, the arrogance of the scholar was lowering the confidence of learned men of the court। तो जो स्कॉलर था उसके कारण उसका लोवरिंग, जो कॉन्फिडेंस, जो लेवल जो है लर्न मैन का, वो कम हुआ। एंड दे फियर दैट दे वुड बी इजीली डिफीटेड, और उसे ऐसा डर लगा कि वो इजीली हार जाएंगे। दे मेट द एम्परर एंड विद ग्रेट अटेंशन टोल्ड हिम अबाउट देयर अनविलिंगनेस टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि उन्होंने सोचा कि हम डिबेट नहीं कर पाएंगे, वो घबरा गए कि पढ़ा बहुत विद्वान व्यक्ति है, शायद उससे डिबेट नहीं कर पाएंगे। कृष्णदेव राय वाज फ्यूरियस। अब कृष्णदेव राय, इज देयर नोबडी टू टेक ऑन दिस स्कॉलर, बोले कि कोई ऐसा नहीं है जो विद्वान नहीं है। ही रोड इन एंगर, उनको गुस्सा आ गया। इज माय एम्पायर स्टार्व्ड ऑफ लर्निंग मैन, क्या
हमारे यहाँ जो राज्य है उसमें कमी है क्या पढ़े लिखे लोग? इज नॉट शेम टू द एम्पायर दैट वी डू नॉट हैव इवन अ सिंगल पर्सन टू डिबेट विद दिस स्कॉलर? क्या हमारे पास कोई ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो इस स्कॉलर से डिबेट करे? ही सीज्ड विद एंगर, बहुत गुस्से से आग बबूला हो गए क्योंकि सब लोग घबराए। उन्होंने सोचा पता नहीं किस प्रकार का ये विद्वान है जो हमको चैलेंज कर रहा है। तेनालीरामन हु वाज प्रेजेंट वाचिंग व्हाट हैड हैपेंड, अब तेनालीराम जो है बहुत समय से उस चीज को देख रहा था। स्टेप फॉरवर्ड, आगे आया। योर मैजेस्टी ही सेड हम्बली, उसने बोला कि महाराज आई विल डिबेट विद दैट स्कॉलर टुमारो, मैं इस स्कॉलर से कल डिबेट करूंगा, डू नॉट वरी, आप चिंता मत करो। द नेक्स्ट डे as the court gathered with the scholar from another town, the next day, अगले दिन अब कोर्ट जो है इकट्ठी हुई, इस दरबार लगा और स्कॉलर जो है वो आया, जो दूसरे शहर का था वो आया। तेनालीराम वॉक इन मैजेस्टिकली, तेनालीराम भी जो है धीरे धीरे आया। हिज डिसाइपल्स इन फ्रंट ऑफ हिम हेलिंग हिज प्रेज एंड टाइटल्स, और अपने उसके जो टाइटल्स है उन सबकी प्रशंसा करने लगा। उसका जो डिसाइपल था साथी, ही वॉज वेयरिंग ए धोती एंड डार्जिलिंग टर्बन स्टडेड विद जम, वो धोती पहना था और जम्स मतलब जो सोने चांदी जवाहर है वो, एंड हैड बिग रिंग्स, और उसके हाथ में अंगूठी थी फिंगर में, एंड हैवी गोल्ड चेन, और गले में जो है गोल्ड की चेन थी नेक में। ही कैरीड ए बंडल रैप्ड इन रेड सिल्क, और एक बंडल रखा था उनके पास रेड सिल्क का, एंड हैड इट क्लोज टू हिज चेस्ट, जो उसने अपने छाती से लगाया हुआ था। इवन द एम्परर वाज स्टन एट दिस शो, एम्परर जो है एकदम से आश्चर्यचकित हो गए, बट वर नॉट स्टिल श्योर ऑफ तेनालीराम कैपेबिलिटी, लेकिन उनको तेनालीराम की कैपेबिलिटी पर भरोसा था। तेनालीराम सेट विथ हिज डिसाइपल ऑन द डैश, अब तेनालीराम भी जो अपने अनुयायी के साथ वहां बैठ गए। वेयर ऑलरेडी द स्कॉलर वाज सीटेड, जहां पे वो स्कॉलर बैठा था। ही प्लेस्ड द सिल्क बंडल इन फ्रंट ऑफ हिम, उसने सिल्क का बंडल जो है उनके सामने रखा। एंड लुक एट द एम्परर फॉर हिज कंसेंट टू स्टार्ट द डिबेट, और एम्परर की तरफ देखा और बोला कि डिबेट स्टार्ट की जाए। द एम्परर सिग्नल दैट द डिबेट कुड बी स्टार्टेड, बोला कि डिबेट स्टार्ट करनी चाहिए, स्टार्ट हो जाए। तेनालीराम क्लियर्ड हिज थ्रोट, तेनालीराम ने अपना गला साफ किया। रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड सर, he said addressing the scholar from काशी, और वो एड्रेस कर रहे थे किसको? स्कॉलर, काशी के स्कॉलर को। Since you have told that we could debate on a literary work of my choice, जैसा कि तुमने कहा कि जो डिबेट होगा लिटरेरी वर्क वो मेरी चॉइस पर होगा। I have chosen to debate about, मैंने चूज कर लिया डिबेट किस पर करना है। तिल काष्टा महिषा बंधनम, विल यू स्टार्ट अ डिबेट और आई शुड आई, बोले कि तिल काष्ठा महिषा बंधनम, इसके ऊपर डिबेट करना है, क्या तुम स्टार्ट करोगे कि मैं करूं? He stopped to observe the scholar, वो रुका और स्कॉलर की तरफ देखा उसने। The scholar had a shock of his life, स्कॉलर जो है उसको एकदम से झटका लगा। He had read almost all the literary work of his time, कि उसने सारे साहित्य को पढ़ा था, but had never even his dream heard of this work, लेकिन उसने कभी सपने में भी इसकी कल्पना नहीं की थी कि तिल काष्ठा महिषाम बंधनम। He realized his mistake of having allowed तेनालीराम to choose the work of his choice, अब उसको अपनी मिस्टेक रियलाइज करी उसने और तेनालीराम को बोला to choose the work of his choice. His face was filled with panic, उसका जो चेहरा जो है पैनिक हो गया, बहुत दुखी हो गया। And he hurriedly looked at the emperor and said very humbly, अब वो थोड़ा घबराहट के एम्परर की तरफ देखा और बोला, Your Majesty, I have read this work about many years ago, मैंने इसका जो अध्ययन कई सालों पहले किया था। And I seek a day time to recall the content of the work, और मुझे एक दिन का समय चाहिए मैं इस कंटेंट को पढ़ सकूं। If you permit, can we debate on this tomorrow? क्या आप मुझे परमिशन दोगे, कल हम इस पे डिबेट करें? The scholar hurriedly got up and rushed to the guest house where he was staying. स्कॉलर तेजी से जो है अपने गेस्ट हाउस में गया और जहां पे वो ठहरा था। The next day he was not seen at the court, और दूसरे दिन फिर वो कोर्ट में दिखाई नहीं दिया। And when the emperor sent guard to the guest house, जब एम्परर ने गार्ड को भेजा देखने के लिए गेस्ट हाउस में, they found that he had left the kingdom with bag and baggage, और उसको उन्होंने बताया कि वो अपना सावरिया बिस्तर लेके चला गया राज्य से। The emperor with a bemused expression looked at Tenali Ram and asked him,
एम्परर ने तेनाली राम की तरफ देखा और तेनाली रामन, इवन आई हैव नॉट रीड दिस लिटरेरी वर्क, हालांकि मैंने भी इस लिटरेरी वर्क को नहीं पढ़ा है, तिल काष्ठा महिषाबंधनम, व्हाट इज इट अबाउट, ये क्या है। तेनाली रामन विद ए स्पार्कलिंग, तेनाली राम की आंखें चमक गई। ओपन द सिल्क बंडल, उसने सिल्क बंडल को ओपन किया। ही वॉज होल्डिंग एंड टू अटर शॉक ऑफ एवरीवन प्रेजेंट, और सभी लोगों को इस चीज से झटका लगा। द बंडल कंटेन ए ड्राइड ट्यूब ऑफ सीसम प्लांट, एक सूखी हुई लकड़ी सीसम प्लांट की, सीसम एक पेड़ होता है उसके प्लांट की, और एक रस्सी रखी थी विच इज यूज्ड टू टाई ए बफेलो, जो कि बफेलो को बांधने की, भैंस को बांधने की थी। तेनालीराम एक्सप्लेन, अब तेनालीराम ने एक्सप्लेन किया, दिस सीसम इज कॉल्ड तिला इन संस्कृत, बोले ये जो सीसम है, जो लकड़ी है, इसको तिला बोलते हैं संस्कृत में। कास्ट मीन्स स्टिक, कास्ट का मतलब होता है स्टिक, एंड सो द ट्विग ऑफ सीसम प्लांट इज तिल काष्ठा, इसलिए जो ये रस्ती, जो लकड़ी है, ये सीसम प्लांट की, इसको तिल काष्ठा बोला जाएगा। महिषा इज बफेलो इन संस्कृत, महिषा किसको बोलते हैं, बफेलो संस्कृत में। एंड बंधनम मीन्स टाइंग इन संस्कृत, टाइंग इन संस्कृत, बंधनम का मतलब होता है बांधना संस्कृत। तो दिस रोप देयरफॉर महिषा बंधनम, इसलिए इस रोप का नाम महिषा बंधनम पड़ा। अस इट इज यूज्ड फॉर दैट पर्पस, नाउ यू नो व्हाट तिल काष्ठा महिषा बंधनम इज ऑल अबाउट। तो इस तरह से अब सबको पता चला, तिल काष्ठा मतलब वो लकड़ी, शीशम की लकड़ी, तिल जिसको बोला जाता था, और जिससे कि, और एक रस्सी थी जिससे कि बफेलो को बांधा जाता था, ये था इसका मतलब। द कोर्टियर एंड एम्परर लाफ अनकंट्रोलेबली एट द बिट ऑफ तेनाली रामन, जो कोर्टियर्स है, दरबारी है, और एम्परर है, वो बहुत खुश हुए इससे और तेनालीराम की चतुराई से। द एम्परर यूजुअल गिव तेनालीराम लोड ऑफ गिफ्ट फॉर सेविंग द नेम एंड फेम ऑफ विजयनगर किंगडम। इस तरह से तेनालीराम को विजयनगर के किंगडम के जो राजा थे, उन्होंने, एम्परर ने बहुत सारा गिफ्ट दिया, और इस तरह से तेनालीराम की प्रसिद्धि और बढ़ी। थैंक यू।